मंत्री हों चाहे विधायक हों, जिस रास्ते से भी जाएंगे उन्हें काला झंडा दिखाया जाएगा, टमाटर से मारा जाएगा, अंडा से मारा जाएगा। मंत्री और विधायक और सचिव उनको यह समझ में विधायक अगर गांव में क्रॉस करते हैं उनका हम लोग विरोध करेंगे, काला झंडा दिखाएंगे। अध्यापक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सहायक अध्यापक जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत सोरेन अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। हेमंत सोरेन अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। हमारी एक मांग वेतनमान। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हमारे साथ टेट पास पारा शिक्षक जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये मोरवादी के ग्राउंड में सब अभी कुछ अपने बात को रखने के लिए आए हैं। हम इन्हीं से जानते हैं क्या बात रखना चाह रहे हैं। जो इन लोग बीच में विधानसभा भी में अनशन भी किए थे, लेकिन वहाँ भी लगता है इन लोग का मामला नहीं सुलझा, इसलिए फिर इन लोग एकजुट हो रहे हैं। हम इन्हीं लोग से जानते हैं क्या इन लोग कहेंगे। क्या कहेंगे आप लोग आए हैं, एकजुट हो रहे हैं, यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि टेट सफल सहायक अध्यापक समन्वय समिति के बैनर तले पिछले 15 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम किया गया था। उसमें मुख्यमंत्री के द्वारा प्रतिनिधि के रूप में जयंत मिश्रा जी के साथ वार्ता हुई थी। उसमें उन्होंने 10 दिन का वक्त लिया था कि 10 दिनों के अंदर आपके साथ मुख्यमंत्री की वार्ता उच्च स्तरीय कराई जाएगी, परंतु अभी खोखला साबित हुआ, झूठा आश्वासन साबित हुआ। उसके बाद हम लोगों ने 3 तारीख से विधानसभा 31 से लेकर के 4 तक हम लोगों ने विधानसभा घेराव कार्यक्रम आमरण अनशन किया था। उसमें 4 विधायकों ने आ करके उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आप लोगों को मुख्यमंत्री से मिलाएंगे और आपकी वार्ता कराएंगे, परंतु आज तक उस विषय पर किसी के द्वारा फिर कोई पहल नहीं किया गया। इसलिए हम लोगों ने टेट सफल सहायक अध्यापक समन्वय समिति के बैनर तले आज मोराबादी के इस ऑक्सीजन पार्क में बैठक आयोजित कर आगे की रणनीति तैयार करने हेतु हम लोग उपस्थित हुए हैं। और अब संभावना ये है कि यह सरकार बहुत ही निकम्मी और झूठा आश्वासन के बदौलत चलने वाली सरकार साबित हो रही है। इसलिए अब हम लोग इनकी बातों पर नहीं आकर के हम लोग एक उग्र आंदोलन करने के मूड में आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सर्वसम्मति से जो निर्णय होगी उस पर हम लोग कार्यक्रम करेंगे। आप भी आए हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे, क्या सरकार से मांग लेकर के आप लोग बैठक कर रहे हैं? देखिए, कोई हम लोग की मांग नई नहीं है। हम लोग झारखंड सरकार के प्रारंभिक विद्यालयों में जो सरकारी विद्यालय हैं विगत 20 वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं। सरकार खुद हम लोगों को DPE कोर्स कराई, BT का समतुल जो होता है NCT की गाइडलाइन के अनुसार, और सारा चीज़ हम लोग अर्हता को फुलफिल करते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक प्रावधान आया कि जो टेट क्वालिफाई करेंगे वही शिक्षक के रूप में नियुक्त होंगे। हम लोग तो पहले से नियुक्त हैं ही, नई नियुक्ति के भी प्रावधान को फुलफिल कर रहे हैं। चूँकि टेट क्वालिफाई हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा जो हम लोग क्वालिफाई किए हुए हैं 2013 2016 में 2 बार क्वालिफाई किए हैं, तो सरकार को इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। चूँकि हम क्वालिफाई किए हुए हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट NCT का वो मानक परीक्षा है। सरकार इस तरह के शिक्षकों की बहाली भी की 14, 15, 15, 16 में बगैर कोई परीक्षा के, टेट के बाद एकेडमिक नंबर जोड़ करके बहाली की। तो हम तो ऑलरेडी एकेडमिक नंबर लेकर के बहाल ही हुए हैं पारा शिक्षक के रूप में, और फिर पुनः हम टेट क्वालिफाई कर गए। तो टेट क्वालिफाई और एकेडमिक हम फुलफिल कर रहे हैं। 12 नियुक्ति नियमावली को, NCT की नियमावली कर रहे हैं, नई शिक्षा नीति की नियमावली को फुलफिल कर रहे हैं। तो इसको सरकार को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। सरकार एक तरफ विज्ञापन दे रही है सहायक आचार्य का, 2014, 15, 16 में बहाली की सहायक शिक्षक का, जिसका पे स्केल होता है 93,34,800, और उसके शर्तों को हम पूरा करते हैं। तो हमको रोकने के ख्याल से सरकार जब बोलती थी 2014-15 में हम लोग घेरा डालो डेरा डालो इस मैदान में किए हुए थे, तो हमारे मीडिया के बंधु लोग भी थे, बहुत सारे लोग थे। उसमें आता था कि लोग बिना परीक्षा किए हुए अस्थायी करने की मांग कर रहे हैं। तो आज तो हमने क्वालिफाई किया एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम नहीं 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं, 13 में भी किए हैं, 16 में भी किए हैं, और पुनः हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से डर नहीं रहे हैं। लेकिन बात है कि आप जो वेतनमान घटा रहे हैं, जो एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड रख रहे हैं, तो हम सेवारत अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, तो हमको तो प्रमोशन चाहिए। जिस प्रकार से सरकार 1 to 5 जो शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं, उनको 6 to 8 में प्रमोट करती है रिक्ति के विरुद्ध,
हर मध्य विद्यालयों में 3 यूनिट दिया है, वो प्राइमरी विद्यालय के शिक्षकों को प्रमोट कर देती है। उसी प्रकार से हम सहायक अध्यापक हैं, पारा शिक्षक हैं, तो हमको तो प्रमोशन चाहिए। जो आप सहायक आचार्य कहिए या सहायक शिक्षक कहिए, उसमें हमको आप प्रमोट कीजिए। हमको बार बार एग्जाम से क्यों अथी कर रहे हैं? हमारी उम्र जो है 45 साल 50 साल हो गई है, और आज हमारी कंपेरिजन 25 साल और 30 साल के युवा से कर रहे हैं, तो ये तो अन्याय की बात है। हमारा सेवा को देखते हुए और हमारे अंदर जो एबिलिटी है, हम जो टेट क्वालिफाई किए हैं, आज जो आप गैर सहायक आचार्य की नियुक्ति करने जा रहे हैं, उनके पास एक दिन का भी अनुभव नहीं है। अनुभव का मतलब केवल शिक्षण अनुभव ही नहीं, विद्यालय स्तर, विद्यालय के जो अंदर गतिविधियाँ होती हैं, बहुत सारी जो एक्टिविटियाँ होती हैं, सरकार का जो प्लान आता है, योजना आता है, शिक्षा उन्मुखीकरण, विद्यालय अधिगम, शिक्षण अधिगम, बाल केंद्रित, शिक्षण केंद्रित, सारा मांग रहे एकजुट हुए मांग मेरा मूल चीज़ है कि मेरा समायोजन हो, सहायक शिक्षक पद पर मेरा समायोजन हो। चूँकि मैं 20 साल से सेवारत हूँ आपके विद्यालय में, और आपका जो नए सिरे से जो क्राइटेरिया अपनाया गया उसको भी मैं फुलफिल कर रहा हूँ, इसलिए मेरा मूल मांग है समायोजन। सरकार तो 26,000 टीचर का जो बहाली कर रहा है, उसमें तो आप लोग एग्जाम देके जा ही सकते हैं। ठीक है, जा सकते हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमारे उसके लिए भी हमें छूट चाहिए। पहले तो एग्ज़ाम की बात नहीं होनी चाहिए, और एग्जामे की बात है तो हमारे साथ टेबल टॉक करें, हमारे लिए एक अलग सिस्टम होना चाहिए। आप जो एक दिन का भी सेवा नहीं है, गैर पारा की जहाँ तक बात है, तो सिंह हमेशा मुद्दा को उठाते आए हैं, और जब उत्कृष्ट विधायक भी है, सम्मानित हैं विधानसभा में, उनकी बात तो इग्नोर किया जा रहा है। तो इस सरकार को क्या कहा जाए, क्या हम लोग किस शब्द से संबोधित करें? सरकार बहरी है, गूंगी है, अपना तानाशाही रवैया अपनाई हुई है, यह गलत बात है। हम लोग आपके माध्यम से, मीडिया बंधु के माध्यम से हम यह जताना चाह रहे हैं कि हम सहायक अध्यापक परीक्षा से नहीं भाग रहे हैं, हम अपनी उचित मांग मांगने आए हैं। मेरा समायोजन होना चाहिए, समायोजन हो जाएगा। हमारा सहायक आचार्य, सहायक शिक्षक में ऑलरेडी मेरा वेतनमान, सारा चीज़ जो सरकारी सुविधाएं होती हैं, पेंशन होता है, EPF होता है, GPF होता है, सारा चीज़ हमको मिल जाएगा। हमारा समायोजन होना चाहिए। 26,000 की बात आप करते हैं, सरकार के यहाँ 50,000 वैकेंसी है, अब 50,000 को 25,000 रिजर्व रख रही है, 26,000 में दे रही है बहाली, 24,000 रिजर्व रख रही। क्यों रिजर्व आप रख रहे हैं? यहाँ लाखों युवा टेट क्वालिफाई करके पड़े हुए हैं। आप एग्ज़ाम लीजिए, और जो हमारा 50% पद आरक्षित है, हमारा प्रमोशन कीजिए उस पर। जब हमारे लिए वो आरक्षित है, तो फिर हमारे एग्ज़ाम और नहीं एग्ज़ाम की क्या बात है? एग्ज़ाम के नाम पर हम आपको हमारा छंटनी करने का आप काम करना चाह रहे हैं। जब हमारे लिए ही आरक्षित है, जैसे SC ST OBC के लिए आरक्षित होता है, उस पर SC ST OBC ही जाएंगे, जब जाएंगे तो उस पर जनरल कैटेगरी के लोग नहीं जाएंगे। उसी प्रकार से हम सहायक अध्यापकों के लिए जो 50% पद आरक्षित है, तो हम ही उस पर जाएंगे, तो हम हमारा समायोजन। आपके पास सत्ता पक्ष के विधायक विधानसभा में आया, और क्या क्या आश्वासन दिए, और फिर भी आप लोग यहाँ पर आए हैं एक बैठक करने? जी, सबसे पहले तो आप सभी जो सारे मीडिया बंधु हैं, आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप सभी हमारी जितने भी समस्याएं हैं, उनको आप हमेशा से ही इन समस्याओं को सबके बीच में उठाते आ रहे हैं, रखते आ रहे हैं। और साथ ही साथ ये बताएंगे कि उस समय जो हमारे जितने भी विधायक आए हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिया, उन्हीं के आश्वासन के कारण ही हम लोगों ने अनशन सह धरना जो प्रोग्राम था मेरा, उसको हम लोगों ने स्थगित किया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम जल्द से जल्द जो है सो आपकी जो एक मांग, वेतनमान की जो बात करते हैं, उस मुद्दे को मुख्यमंत्री के समक्ष रखते हुए, और आपकी जो मांग है वो सच्ची में सही है, और इसी मांग को हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो है कि हम सब भी साथ में रहें और रखेंगे, और उनको समझाने का प्रयास करेंगे, उनको बताएंगे कि इन लोगों का जो मांग है वो जायज़ है। तो उन्होंने कहा, लेकिन इस पर अभी तक किसी भी तरह का आगे की कोई रणनीति उनको दिखाई नहीं दे रही है, पॉजिटिव समझ में नहीं आ रहा है क्या हो। अभी हम सब पूरे आपका आगे का रणनीति क्या है? जी, अभी हम सब पूरे झारखंड के आपका टेट पास सहायक अध्यापकगण यहाँ शामिल हुए हैं, और हम सब आगे की रणनीति को अभी यहाँ तय करने के लिए आए हुए हैं, और हम सब अभी रणनीति बनाएंगे कि आगे हमें क्या करना हो, कैसे ये सरकार हम लोगों की सही मांग को समझेगी, सुनेगी, इसके लिए हम लोग यहाँ आए। हम लोगों ने सरकार से यह कहना चाहेंगे कि हम जो है टेट पास 2013 और 2016 में जो है परीक्षा देकर आए हैं, और हम जो है 15 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास घेराव किए, 31 से जो है अनशन पर बैठे थे। हमारे साथ जो है झारखंड के सत्ता पक्ष के विधायक इरफान अंसारी जी, ये रामचंद्र सिंह जी, अम्बा प्रसाद जी, दीपिका पांडे और
जो है उत्कृष्ट विधायक विनोद सिंह उस अनशन में शागिर्द हुए थे और उन लोगों के प्रयास से मुख्यमंत्री महोदय से जो है वार्ता हुई थी, मुख्य सचिव से भी वार्ता हुआ था। लेकिन हम कहना चाहेंगे यहाँ के युवा मुख्यमंत्री को कि हमारे साथ आप छलावा नहीं करें। हमारा जो है समायोजन जो आप अभी विज्ञापन निकाले हुए हैं, उस विज्ञापन के तहत 50,000 जो रिक्तियाँ 50% जो मेरा आरक्षण है, उस आरक्षण पर मुझे सीधे समायोजन करें। और रही बात जो है विज्ञापन में परीक्षा का, तो परीक्षा से हम पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि हम दो परीक्षा पास करके आए हुए हैं और इस परीक्षा में भी हम पूर्ण रूप से कहेंगे कि हमारे सभी पारा टीचर टेट पास जो है वो पास करेंगे अगर परीक्षा में बैठते हैं तो। लेकिन हमारे साथ जो आप कट ऑफ मार्क्स रख रहे हैं और सेवा काल जो 10 वर्ष रख रहे हैं, इसमें हमको छूट दिया जाए। और नहीं तो हम लोग जो है आज इस बैठक में जो है हम पूर्ण रूप से कहना चाहेंगे कि रणनीति बनाकर उग्र आंदोलन की ओर उन्मुख होंगे। सर, हम लोग लगातार आंदोलन करके थक चुके हैं। लगातार 20 वर्षों से हम लोग आंदोलनरत हैं। हम लोग टेट पास किए, टेट क्वालिफाई होकर के बहुत सारे लोग हमारे साथी जो है 2013 में टेट क्वालिफाई किए और नौकरी में आ गए हैं। बहुत कम कटअप, बहुत कम अंक से हम लोग पीछे रह गए एकेडमिक मार्क्स में। वो भी नियमावली में कुछ त्रुटि के कारण जो है हम लोग पीछे रह गए। 59% मेरा खुद अपना मार्क्स बन रहा था, लेकिन फिर भी हम नियुक्ति 2013 का जो नियुक्ति नियमावली थी उस पर फुलफिल नहीं कर पाए, थोड़ा अंक से हम पीछे रह गए। लेकिन आज हम लोग के सामने विकट परिस्थिति आ गया है। सहायक आचार्य जो लगातार हम लोग स्कूल में समय देते हैं, इसके बावजूद 7 घंटा का एग्ज़ाम देने में हम लोग कहीं ना कहीं लगता है कि सक्षम नहीं है और हम लोग उस एग्ज़ाम को नहीं देना चाहते हैं और सरकार से गुजारिश करते हैं कि हम लोग को जो है परिस्थिति को देखते हुए समायोजन किया जाए। मैंने क्या है सक्षम नहीं है आप लोग एग्ज़ाम देने में? सर, पहले से एग्जाम दे चुके हैं। 20 वर्षों से हम लोग स्कूल में कार्यरत हैं। हमारी उम्र जो है 45-50 वर्ष के सभी लोग पहुंच गए हैं और कहाँ 25 वर्ष के लड़का, 24 साल का लड़का, 25 साल का लड़का जो गैर पा रहा है उसके साथ हमको सीधा सीधी बिड़ाया जा रहा है। मेरा जो है से कटअप भी कम नहीं किया गया है, सिर्फ उम्र में हमें छूट दी गई है, जबकि 20 वर्षों से लगातार हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को सेवा दे रहे हैं। तो सरकार से क्या मांग है आप लोग का? सरकार से हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग को 50% जो आरक्षण है उस आरक्षित सीट में हमको सीधा समायोजन किया जाए, जैसे कि 2013, 14, 15 में 19 तक के बहाली में जो है से रघुवर दास के समय जिस तरह से किया गया है एकेडमिक अंक जोड़ करके, उस तरह से हम लोग का सीधा समायोजन। कैलाश यादव, टेट पास सहायक अध्यापक चतरा। आज हम लोग सभी जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय टेट पास सहायक अध्यापक इस ऑक्सीजन पार्क में उपस्थित हुए हैं और आज रणनीति बनेगा। सरकार जो है इसे विधानसभा में और हर जगह जो है इसे विधायक लोग हम लोग के समर्थन करते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन उन लोग जो है इसे मन से आवाज़ नहीं उठाते हैं। अगर मन से उठता तो एक दिन में विधानसभा में पारित हो जाता, विधानसभा में हमारा जो है सेथी ला करके हो जाता। सरकार से मैं मांग करना चाहता हूँ कि आपका अगर मंशा है तो 20 साल जो हम सेवा दिए हैं, अब 20 साल सेवा देने के बाद अगर आप परीक्षा लेते हैं तो ये उचित नहीं है कि शिक्षकों के साथ ऐसा हो। और 20 साल जो हम सेवा दिए वो कहीं ना कहीं हम जैसे सरकारी विद्यालय में सेवा दिए, सरकार के ही काम किए, सरकार के काम किए, जनता का बच्चे को पढ़ाए और उस बच्चे ने, हमारे पढ़े लिखे बच्चे ने आज जैसे कोई हर नौकरी में, हर विभाग में गए, वहाँ पर ही जैसे हम परीक्षा में पास हैं, तो आज हमसे सरकार परीक्षा क्या लेगी। और हमारा जो सीट है, जो 26,000 सीट है, उसमें 13,000 जो सीट है उस पर डायरेक्ट सरकार हमको जैसे समायोजन करे। हमें अगर पारा टीचर में कहीं फूट रहता, कहीं दिक्कत होती, तब ने हम लड़ेंगे, तब ने हम समायोजन मांग रहे हैं। हमारा सीट तो अलग है और गैर पारा का सीट अलग है, तो हमारा सीट पर हम जब स्वयं जैसे मांग रहे हैं कि हमको अथी किया जाए, समायोजन किया जाए, तो सरकार को इसमें करने में क्या दिक्कत है। और जहाँ तक रही बात कटअप का, तो 20 साल हम सेवा दिए हैं और 10 साल फिर हम सेवा देंगे तो 30 साल, 35 साल, 40 साल किसी की उम्र नहीं बचा हुआ है। सभी जैसे 50 साल, 45 साल, 60 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं और ये सरकार जो है अंतिम में ये परीक्षा लेने जा रही है हम लोग को, ये कहीं उचित नहीं है। और हमको जो अगर परीक्षा लेती है तो ठीक है, हम परीक्षा देने के लिए हम टीचर हैं तो पास करेंगे और मैं कभी नहीं मुकरता हूँ, लेकिन हमको जो है वो नहीं रखा जाए 10 साल कटअप, हमको जैसे डायरेक्ट सहायक शिक्षक बनाया जाए। कहे कि हम 20 साल सेवा दे चुके हैं, 10 साल की आप 20 साल सेवा दे चुके हैं, तो सरकार हमको किस नज़रिए से देखती है ये मैं जानना चाहता हूँ। सरकार अगर चाहती है तो हमको समायोजन करे, या नहीं परीक्षा लेती है तो डायरेक्ट हमको जो है सहायक शिक्षक बनाया जाए। ऐसा नहीं कि ये लॉलीपॉप दिखा करके, ये राजनीतिक है,
झारखंड के जो भी मुख्यमंत्री, जो भी हमारे नेता हैं, ये खाली जो है इसी यहाँ के संसाधन को लूटने का काम करते हैं। यहाँ किसी को विकास नहीं देखना चाहते हैं, हमारे बच्चे को भविष्य नहीं देखना चाहते हैं। काहे कि जनता को काम करेंगे, जनता पढ़ लिख जाएंगे तो यहाँ पर सरकार पर भारी पड़ेंगे। ये बुड़बक बना करके हम लोग को ऐसा रखना चाहते हैं, वो हम लोग कभी कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसमें रणनीति बनेगा। हो सकता है परीक्षा के हम लोग विरोध करें, अभी हम लोग पूरा रणनीति नहीं बना पाए हैं, इस बार आज बनेगा। रह गई बात कि सरकार परीक्षा लेने जो जा रही है उस पर हमको डायरेक्ट समायोजन करे। और बहुत सारे बात है जो सरकार हमको फोकस करती है, वो चीज़ को करती नहीं। अगर शिक्षा हमारे झारखंड में अच्छा नहीं रहेगा तो फिर जैसे अति कहाँ से होगा। आज शिक्षा गुणवत्तापूर्ण खोजते हैं सरकार, तो हमारे जैसे छात्र अनुपात में शिक्षक भी नहीं दे पाते हैं। आज रामेश्वर उरांव जो बोल रहे थे, ये शिक्षकों के प्रति घोर अन्याय वो बात किए हैं, क्योंकि वो शिक्षक, आप कैबिनेट मंत्री हैं, आप सरकार हैं, आप क्यों नहीं शिक्षक उपलब्ध कराते हैं? अगर शिक्षक हमको दीजिए। प्राइवेट स्कूल में शिक्षक मैट्रिक पास करके जाते हैं और वहाँ पर क्लास वाइज टीचर रहते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में एक क्लास का बच्चा 8 क्लास तक पढ़ाते, एक शिक्षक 8 क्लास तक पढ़ाते हैं। कितना गुणवत्तापूर्ण शिक्षक होगा? आप जो ऐसे गुणवत्ता सुधारने चले हैं, सरकार हैं, तो आप शिक्षक बहाल कीजिए और शिक्षक को उपलब्ध कीजिए। मैं उससे ज़्यादा ट्रेंड हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ाना जानता हूँ और बच्चे को अच्छा भविष्य बनाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन मेरे साथ वो खिलवाड़ मत कीजिए कि हमको बुड़बक बना करके रखिए कि 20 साल सेवा दिए, फिर 10 साल सेवा देंगे और सब रिटायर करते चले जाएंगे। हमको एक फुटी कौड़ी नहीं मिलता है, हम आज मर रहे हैं। हमारे सहायक अध्यापक जितने काल के गाल में समा गए, मृत्यु हो गई, उसको एक फुटी कौड़ी नहीं मिला। जो प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, वो जो है वहाँ से लाभ मिलता है, उसको वहाँ सब कुछ मिलता है परिवार के लिए, बच्चे के लिए। लेकिन हमको सरकार कैसे नज़रिया से देख रही है? जो शिक्षा के काम करे, रीढ़ है शिक्षा, जो है हमारा समाज का रीढ़ है, उस रीढ़ को सरकार नहीं बुझ रही है, कमर तोड़ने की काम कर रही है शिक्षा का। और हम हेमंत सोरेन से गुजारिश करते हैं, आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि हम लोगों को मांग को रखें और एक शिक्षक को इस तरह से भटकाने का काम नहीं करें, हमको स्कूल में रहने दें। और जब शिक्षक ही दिमागी टेंशन में रहेंगे तो बच्चों को कितना अच्छा शिक्षा दे पाएंगे, ये तो खुद को हेमंत सोरेन को जानना चाहिए था। आज बिहार की सरकार जो ऐसे अपने आप बोले कि 20 साल 25 साल जो ऐसे इतना दिन सेवा दे करके शिक्षक से परीक्षा लेना उचित नहीं है, आज राजकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं। तो हमारा सरकार क्यों नहीं सोचती? इस पर सरकार को सोचना चाहिए। मेरा नाम कैलाश यादव। जो आंदोलन पूर्व में हुआ है उसका आज हम लोग विचार करेंगे कि हम लोग क्या सरकार के साथ वार्ता हुई थी वो कितना सफल रहा और सरकार जो है कितना हम लोग के प्रति जो है सोच रही है। और आज हम लोग सरकार के जो विरोध में जो नई कार्य सरकार की है झारखंड सरकार, उसके विरोध में हम लोग आज नए आंदोलन की घोषणा भी करेंगे। क्या सत्ता पक्ष के कुछ विधायक भी आप लोग अनशन में बैठे थे विधानसभा, तो मिलने आए थे, तो क्या आश्वासन मिला था आप लोग और फिर से आप लोग? नहीं, वो विधायक तो आए थे और उन विधायकों ने हम लोग के बीच बैठे और जितना उन्होंने आश्वासन दिया करीब सरकार के समक्ष वो बातों को रखने का प्रयास भी उन लोग किए। लेकिन यह सरकार जो है कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का मनसा साफ नहीं है और आज हम लोग बैठक में यह निर्णय लेंगे कि अब मुख्यमंत्री का या झारखंड सरकार का जो भी मंत्री और विधायक है उनको सभी का हम लोग जो है खिलाफ करेंगे। और यह जो सरकार मनसा पाले हुए है कि हम इनसे परीक्षा लेंगे 7 घंटे और 9 घंटे का, यह सरकार कहीं न कहीं जो हमारी सरकार कहलाती थी वह सरकार हम लोग का बिल्कुल दुश्मन है। मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अगर हेमंत सोरेन में माननीय मुख्यमंत्री में अगर ऊर्जा है तो कभी वो अभी जो BIT मेसरा से पढ़े हुए हैं उनसे मैं चाहूँगा कि वो भी परीक्षा दे के देख ले। आज हम लोग विषयवार पढ़ाते हैं, विषयवार की परीक्षा होनी चाहिए। आज हम लोग देश और विदेश में क्या हो रहा है उतना हम लोगों के पास समय नहीं है। बार बार परीक्षा के नाम पर शोषण हो रहा है। हमको बार बार जो है सबके सामने जो हम वेतनमान मांगते हैं तब हमारी परीक्षा की बात होती है। इससे हम लोग काफ़ी क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री जी को हम लोग कहेंगे कि आप केवल विचार मत कीजिए, हमारी जल्द से जल्द काम कीजिए और नहीं तो अब यह जो है सब्र का आगे की राजनीति क्या होगा? फिर आगे की राजनीति हम लोग बनाएंगे कि यह सरकार के जो भी मंत्री विधायक अगर गांव में क्रॉस करते हैं उनका हम लोग विरोध करेंगे, काला झंडा दिखाएंगे और हुआ तो मुख्यमंत्री का पुतला भी दहन करेंगे। चलिए परिचय दीजिए। मेरा नाम अरविंद कुमार लातेया। पर बैठे थे सत्ता पक्ष के विधायक लोग आए और आने के बाद हमें
आश्वासन भी दिए, यहाँ तक कि 3 विधायकों के द्वारा विधानसभा में आवाज़ भी किया गया बुलंद। मुख्यमंत्री से भी हम लोग मिले और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे संज्ञान में है, बहुत जल्द इस पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन अब यह जो है से देरी हो रहा है। आज जो है से हम लोग इस रांची की धरती पर बैठकर एक नई व्यवस्था से जो है से नई रणनीति हम लोग बना रहे हैं और उस रणनीति के तहत आज जो रणनीति बनाई जाएगी वह काफ़ी आक्रामक होगा। हम लोगों ने पहले ही बता दिया है कि अब हम लोग के आंदोलन उग्र आंदोलन होगा। अगर यह सरकार नहीं चेतती है तो सरकार के चाहे वह मंत्री हों चाहे विधायक हों, जिस रास्ते से भी जाएंगे उन्हें काला झंडा दिखाया जाएगा, टमाटर से मारा जाएगा, अंडा से मारा जाएगा। क्योंकि यह सरकार कितने बार कही है कि आपकी मांग के प्रति हमारी सहानुभूति है, आपकी मांग को हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन अब सीमा पार होता जा रहा है। अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। जो हमसे वादा कर कर सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं और उन्हें अगर मेरी बात याद नहीं आ रही है तो उन्हें याद दिलाया जाएगा और पग पग पर उनका जो है विरोध किया जाएगा। सरकार से इतना गुस्सा में कहा है उन लोग? सरकार से इसलिए गुस्सा में है कि भारत का कोई ऐसा नहीं है राज जहां टेट के बाद सुपर टेट लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए हमारे सारे व्यक्ति मंत्री और विधायक और सचिव, उनको यह समझ में नहीं आता है कि वे क्या कर रहे हैं। अभी हमारे झारखंड में आप देखे होंगे सारा चीज का जो है से वेतन बढ़ रहा है, वेतनमान बढ़ रहा है, लेकिन टीचरों को देने के लिए उनके पास वेतनमान घटाया जा रहा है, जो किसी भी रूप में उचित नहीं है। परिचय कर दीजिए। मिथिलेश उपाध्याय, प्रदेश। निर्धारित बैठक के तहत हम लोग प्रदेश की यहाँ पर बैठक कर रहे हैं और जो हम लोग विधानसभा के समक्ष 5 दिवसीय हम लोग अनशन किए थे, उस दरमियान में माननीय बड़कागांव विधायिका सुश्री अम्बा प्रसाद जी, दीपिका पांडे जी, विनोद सिंह जी, इन लोगों की अगुवाई में माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से भी वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि समय रहते आप लोग का पर विचार किया जा रहा है, हम काम कर रहे हैं। तो हम लोग उनके आश्वासन पर वहाँ पर अनशन तोड़ दिए थे, परंतु देखा जा रहा है कि 16 तारीख से सहायक आचार्य का विज्ञापन निकल रहा है और भरने की तिथि शुरू हो रही है। इस लिहाज से हम लोग आज आगे की रणनीति तय करने के लिए हम लोग आज बैठे हुए हैं और निश्चित रूप से हेमंत सरकार जी बने थे तो हम लोग को बहुत हिम्मत थी और आज भी हिम्मत है कि हम लोगों को वेतनमान देंगे और निश्चित रूप से समायोजित करेंगे, परंतु विलंब होने के कारण हम लोग आज बैठे हुए हैं और अगर सरकार इस पर जल्द निर्णय नहीं लेती है तो आने वाला लोकसभा और विधानसभा में जो आगे चल कर के हम लोग पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के साथ हुआ वही माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ करना पड़े, ये हम लोगों को उचित नहीं लग रहा। लेकिन अंततः हम लोग वही काम करेंगे जो पूर्व में हम लोग रघुवर दास के साथ किए थे, वही हम लोग हेमंत सोरेन जी के साथ करेंगे और अपना मांग वेतनमान लेके रहेंगे। परिचय दे दीजिए। संजय मेहता,